एक राजा की 7 बेटियां। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूं तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूं। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन की बात है, एक राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटी, तुम किसका खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया खाती हूँ। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी, आपका दिया खाती हूँ। इसी प्रकार से सारे बेटियों से पूछते हैं कि बेटी, तुम किसका दिया खाती हो? तब बोलते हैं, पिताजी, मैं आपका दिया खाते हैं। पिताजी, आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी, तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया हुआ नहीं खाते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी, इसने हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान अगवान नहीं होता है। अरे, मैं तुम्हें खाने न दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी, तो आप करके देख लो। राजा कहा, गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया कि जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और वह बोल भी नहीं सकता था। वह एक लकड़हारा था। जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर गिर गया और वह पड़ा रहा। वह मल मूत्र में घिस रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूँ तू अब मैं भगवान के भरोसे से खाती हो तो। और वह राजा ने 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ अच्छे खानदान में किया और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वह भी जो बीमार था, जो मलमूत्र कर पूरा गंदगी फैली हुई थी, मक्खियां भिन भिन कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसके पास में नदी थी तो अपने पति को नहलाया, धुलाया, साफ किया और जो उसने भाग में था मिला, उसका पति चल नहीं पाता था। अब वह क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां काटती थी और ले जाकर शहर में बेचती थी। जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयाँ लाती, कुछ खाने के लिए लाती और अपने खाती और पति को खिलाती और पति को दवाई भी खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन जंगल में रहता था। एक नाग नागिन का जो वो जब दूध लाया करती थी अपने पति को देती थी और जो बच जाता था कटोरी में वह नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वह खुश रहते। अब वह धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगे, बीमारी से उसका राहत मिलने लग गई। एक दिन नाग ने सोचा कि यह मेरी इतनी सेवा करती हैं, परोपकारी भाव हैं, यदि इसे धन मिल जाएगा तो यह तो मेरी बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उस लड़की को रात को स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने जब सुबह उठता है तब वह पेड़ के पास जाकर पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वह तो लखपति हो गई और उसने
एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बनवाया और बढ़िया खाट बाट बनवाया और दोनों राजा रानी हो गई। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया, सेना इकट्ठी की, राजा हो गया, वह रानी हो गई। पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा, रोज भोजनालय चलाती थी और आए सबको भरपेट भोजन कराती थी। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वह सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें लाइन में लगी भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, यह तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप। तब उसका पिता दंग रह गया। लड़की के पिता ने बोला, तुम कौन हो? तब लड़की कहा, मैं आपकी बेटी छोटी लकड़हारे से विवाह किए थे, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा यह खाट बाट कैसे? पिताजी, पहले यह बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गया? बेटी, सच्ची कहा था तूने हमें, बड़े अहंकार में थे। मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनने में देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने यह कहा था कि पिताजी के भाग में खाती हूँ, आज पिताजी कुछ नहीं खिला पा रहे हैं, इन्हें आज तू सबको खिला रही हो। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस तरह का अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।